छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर कुछ शासकीय नौकर पतीला लगाने को उतारू है। सागर की बंडा विधानसभा के एक शासकीय कॉलेज में 2019 से 2023 तक रहे 3 प्राचार्यों ने यहां कॉलेज की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 76.25 लाख का घोटाला किया है। शिकायत के बाद विभाग ने इस मामले में जांच के लिए टीम गठित की है और 3 दिन में जांच खत्म कर प्रतिवेदन पेश करने का अल्टीमेटम भी दिया है। आप मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी लगी, निश्चित ही इसने भी घोटाला किया होगा। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके मैंने पहले भी मुझे जानकारी लगी थी, मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत करा चुका हूं कि कॉलेज में ये अगर घोटाला हुआ तो निश्चित ही मैं पहले ही संज्ञान में लिया और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से पत्र के माध्यम से गबन का मामला चल रहा है, इसमें आप जनभागीदारी अध्यक्ष थे, ये पूरा मामला क्या है? ये जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तो कई छात्रों की शिकायतें आ रही थी कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली, बार बार ये विषय आ रहा था। तो इसमें जब हमने जानकारी ली तो ये हमारे संज्ञान में आया। ये मेरे पास जो है कलेक्ट्रेट से एक कंप्लेंट शिकायत जांच के लिए आई थी और उसके आते ही हमने जांच समिति, जो एक प्रक्रिया होती है, तुरंत हमने जांच समिति बना करके जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच के लिए निर्देशित किया है और जैसे ही 3 दिन का ही समय दिया है उसको। तो जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है, मैं काम के प्रति और इस तरह के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कोई कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, तो इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के युवा कांग्रेस नेता संदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये छात्रवृत्ति घोटाले की जो खबर सामने आई है, इस पर क्या आपकी राय है और इसके अलावा जो ये किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं होती है उस पर काफी विश्वास जनता करती है और फिर जब ऐसे घोटाले सामने आते हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम नमस्कार। मैं सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विभिन्न प्रकार के घोटाले हो रहे हैं और इन घोटालों पे हमेशा जांचें चलती रहती हैं और वर्तमान में जो ये मामला सामने आया है बंडा कॉलेज का, इस बंडा कॉलेज में ये जो भी घोटाले हुए हैं, छात्रवृत्ति से संबंधित घोटाले हुए हैं, इन पे भी इन्हें जांच समिति करके बैठा के रख दी है और आज दिनांक तक उसको कोई कार्रवाई वर्तमान में न प्राचार्य पे हुई है, न संबंधित अधिकारी पे हुई है और हमारी बहन बेटियों का अधिकार इस प्रकार से ये लोग खा रहे हैं, उनका जो है मजाक उड़ा रहा है, योजनाओं का मजाक बना करके रख दिया है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जो भी ये छात्रवृत्ति घोटाला जिसके साठगांठ से हुआ है उन पे तत्काल सरकार कार्रवाई करे, एक्शन ले। अन्यथा की स्थिति में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम संगठन के लोग चुप नहीं बैठेंगे और हम जानना चाहेंगे तमाम अधिकारियों से और हमारा सवाल है कि इस प्रकार से अगर इस प्रकार के घोटाले होते रहेंगे, बहन बेटियों का अपमान भी हो रहा है इस देश में और साथ साथ इस प्रकार की जो घोटाले छात्रवृत्ति घोटाला करा गया है, ये भी इसकी भी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपने अपनी प्रतिक्रिया में बोला कि हम चुप नहीं बैठेंगे, एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस घोटाले पर कोई एक्शन नहीं उठाया जाता है तो आपकी तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे? सबसे पहले हमारा संगठन है कांग्रेस, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम प्रमाण रखते हैं। सूचना के अधिकार के तहत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो ये कार्रवाइयां करें उन कार्रवाइयों की भी हम लोग जांच दस्तावेज मांगेंगे, प्रतिवेदन मांगेंगे, सब कुछ हम लोग अपने हाथ में सारे दस्तावेज रख करके हम भी सवाल करके आंदोलन करेंगे। हम शांत नहीं बैठेंगे, हम उन व्यक्तियों से भी संपर्क करेंगे, प्राचार्य से भी संपर्क करेंगे और जो उसका दूध का दूध और पानी का पानी वो हम करके रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया संदीप जी, तमाम अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि सागर की बंडा विधानसभा की एक शासकीय कॉलेज में 2019 से 2023 तक 3 प्राचार्यों ने इस कॉलेज की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 76.25 लाख का घोटाला किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें छात्रवृत्ति में घोटाले का मामला सामने आया। शिकायत के बाद विभाग ने इस मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है और 3 दिन में जांच खत्म कर प्रतिवेदन पेश करने का भी अल्टीमेटम दे दिया है। तो बता दें कि 3 प्राचार्यों ने छात्रवृत्ति घोटाला किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बंडा से बता रहे हैं, जहां पर 76.25 लाख की छात्रवृत्ति हड़पी गई है। जिस दिन सरकारी योजनाओं पर छात्र छात्राएं बहुत विश्वास करते हैं, उसमें अगर इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो टूटता नजर आता है और यहाँ पर भी उसी तरह की समस्या नजर आ रही है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दीनदयाल सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है, इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जिस तरीके इन योजनाओं पर छात्र छात्राएं विश्वास करते हैं, उनके परिजन विश्वास करते हैं, इस पर यदि इस तरीके के घोटाले सामने आएंगे तो फिर जनता का विश्वास कहाँ जाएगा? नमस्ते मैम, सवाल सही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित में खड़ा रहा है। कल पत्राचार के माध्यम से हमें ये विषय संज्ञान में आया है, तो उसमें जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, चरणबद्ध आंदोलन करेगा। छात्रों के साथ आखिरी समय तक, जब तक एक एक छात्र को न्याय नहीं मिलता है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर आ रहेगा। ठीक है दीनदयाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि छात्राओं को पढ़ाई के लिए जो प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर सरकार शासकीय नौकर पतीला लगाने को उतारू है। सागर की बंडा विधानसभा के शासकीय कॉलेज में 2019 से 2023 यानी कि 4 साल तक 3 प्राचार्यों ने यहां कॉलेज की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति के साथ घोटाला किया है।